Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is ICSE Standard 9 1.7 Estimation by the orders of magnitude. So estimation by the orders of magnitude का मतलब अगर समझना है तो पहले तो हम लोग उसकी रेंज के बारे में समझे। सपोज कि अगर हम लोग एज्यूम कर सके कि सबसे बड़े से बड़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि माउंटेन्स। बट देर आर ऑब्जेक्ट्स मोर लार्जर देन द माउंटेन्स। इस फॉर एग्जांपल जो हमारे स्टार्स है, मून या फिर अदर प्लैनेट्स है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत लार्ज एलिमेंट कहलाते हैं। अगर हम लोग लार्ज एलिमेंट का जो भी स्टडी करेंगे that is called मैक्रोकोज्म। ये ग्रीक वर्ड है मैक्रोकोज्म। तो मैक्रोज्म में हम लोग जो लार्ज प्लैनेट्स है या फिर जो लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज टाइम है, लार्ज मास, उन सभी का हम लोग मैक्रोज्म में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो ये उसको बोलते हैं लार्ज वर्ड। ग्रीक वर्ड में उसका मीनिंग है that is called large world। क्लियर? ओके। लार्ज वर्ल्ड मतलब इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मुझे अगर जो सन की डायमीटर अगर लिखनी हो तो सन की डायमीटर लिखनी है 139,000 मीटर। ये सन की एक डायमीटर है इन द फॉर्म ऑफ मीटर। क्लियर? सिमिलरली अगर बात करें, ये बात हुई पूरे लार्ज जितने भी जो बड़ी चीज़ें उनकी। अब बात करते हैं छोटी चीज़। तो हम लोग सोच सकते हैं छोटी से छोटी जो अगर ऑब्जेक्ट है अवेलेबल, दैट इज़ द टिप ऑफ द पिन। बट उससे भी छोटी हमारे पास लिविंग जो कि बोल सकते हैं, इस फॉर एग्जांपल वायरस जो होते हैं, देन दूसरे जो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स या फिर एटम्स, ये सब भी बहुत स्मॉल वर्ल्ड है। स्मॉल वर्ल्ड को बोलते हैं माइक्रोज्म। तो ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग है स्मॉल वर्ल्ड। क्लियर? तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो डायमीटर है दैट इज अबाउट 0.106 मीटर। सो दिस इज diameter of H atom and this is diameter of our sun। तो अगर लार्ज सिस्टम में भी बात करें तो मैंने बहुत सारे डिजिट्स लिख लिए, स्मॉल वर्ल्ड में भी बहुत सारे डिजिट्स लिख लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन लोगों को पर्टिकुलर स्मॉल वे में लिखना है जिससे कि हम लोग स्पीडीली कुछ भी समझा सके। तो अगर स्मॉल वे में लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 टू द पावर में लिखते हैं। इस फॉर एग्जांपल इसको अगर लिखना है 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो ये पूरे इतने डिजिट्स को हमने स्मॉल कंप्रेस कर दिया एंड इतने ही डिजिट्स में अभी लिखना है। अभी ये जो पोर्शन है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल पार्ट बोलते हैं। वो जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो 10 टू द पावर में लिखते हैं। तो 10 टू द पावर कैन वेरी इन एनी digits and these three digits is varying in 0 to 9। क्लियर? तो सिमिलरली इसको अगर लिखना है तो ये जो पॉइंट है इसको लिखेगा 1.06 इंटू 10⁻10 मीटर, क्योंकि 0.0 है, बहुत सारे ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने ये एक्सपोनेंशियल पार्ट लिख लिया जो कि 10 टू द पावर होता है। सो
दिस एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स में दोनों पोर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू and this is called exponential value. क्लियर? तो ये जो 10 टू दी पावर है ये एक्चुअली उसकी पावर है, क्योंकि अगर हम सिर्फ यही लिख के बैठ जाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो हमारी वैल्यू गलत हो जाएगी. तो ये उसकी एक पावर बोल सकते हैं हम लोग. क्लियर? तो पावर को भी हम लोग प्रीफिक्स में लिखने वाले हैं. अलग अलग प्रीफिक्स में अलग अलग उसके सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि 10 टू द पावर 24 योटा, 21 जेटा, 18 एक्सा, ये सब पावर्स है 10 की. 15 पेटा, 12 टेरा, 9 गीगा, 6 मेगा, 3 किलो, 2 हेक्टो, 1 डेका, -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो, -18 एटो, -21 जेप्टो एंड -24 योटो. तो ये जो भी प्रीफिक्स है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10⁻²⁴ एंड एंडिंग टू 10⁻⁻²⁴. पूरी ये रेंज ले ली है. इसके आगे पीछे कोई हमने प्रीफिक्स नहीं रखे हैं. क्लियर? तो अभी हम लोग प्रीफिक्स से वैल्यूज को दिखाएंगे. ओके, अब यहाँ पे एक छोटे सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है, उसको हम देखेंगे. सो हियर वन वेवलेंथ इज गिवन 900 पिकोमीटर. क्लियर? 900 पिकोमीटर. उसको जस्ट हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. दैट इज वन स्मॉल न्यूमेरिकल. तो 900 पिकोमीटर दैट मीन्स 900 इंटू 10⁻12 मीटर. पिकोमीटर वैल्यू इज -10⁻12 मीटर. अब यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा है, सो पुट इट इनटू एक्सपोनेंशियल, सो इट विल बिकम 9 इंटू 10⁻10 मीटर, क्योंकि 2 ऐड हो जाएंगे तो आंसर विल बी 9 इंटू 10⁻10 मीटर. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे गाइज.